आईएएस बनना चाहते थे, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, एम एम्बिशंस थे। उनमें तान्या सोनी है, श्रेया यादव है और नेविन है। ये तीनों आईएएस बनना चाहते थे। ये तीनों कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में थे। अब फ्रेम बाय फ्रेम मैं आपको बताऊंगा कि कोचिंग सेंटर में क्या हुआ, क्या स्थिति थी, क्या हालात थे, कैसे जाने गई, एक एक तस्वीर अंदर से बाहर तक की आपको दिखाऊंगा। पहले कोचिंग सेंटर देखिए, ये कोचिंग सेंटर की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये बाहर पानी जो आप देख रहे हैं, कोचिंग सेंटर में रोज इसी तरह से पानी भर जाया करता था, लबालब पानी बाहर भर जाया करता था, ये बारिश में हो जाता था। यही बीती रात भी हुआ। अगली तस्वीर देखिए, बीती रात से पहले पानी भरना शुरू हो गया था, गाड़ी निकल रही, देख रहे हैं ये गाड़ी गुजर रही, आधी गाड़ी डूबी है। कोचिंग के सामने की तस्वीर है, कोचिंग के सामने की तस्वीर है जो बता रही है कि कितना पानी भरा था कोचिंग के बाहर। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पानी भरना शुरू हुआ कोचिंग सेंटर के अंदर, ये बेसमेंट के अंदर पानी जा रहा है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीढ़ी दिखाई दे रही है आपको। जब कोचिंग के अंदर पानी भर रहा है, देख रहे हैं बाहर छात्र खड़े, एक शख्स को खींच के बाहर निकाला गया है। ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिस वक्त कोचिंग के अंदर पानी भरना शुरू हुआ था। पानी बेसमेंट के अंदर लगातार घुस रहा था। 3 मिनट में 12 फीट पानी भर गया। सोचिए अंदर का मंजर क्या होगा, क्या हालात होंगे। छात्र अंदर पढ़ रहे थे, भगदड़ मची, भागना शुरू हुआ। अगली तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जो छात्र अंदर थे वो पानी के बीच से एक एक करके बाहर आ रहे हैं, देख रहे हैं पानी अंदर घुस रहा है, छात्र बाहर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से छात्र अंदर थे जिन्हें जैसे ही आहट हुई कि पानी भरने वाला है वो बाहर आ गए। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं उसके बाद जब पानी भर गया है, पूरा पानी लबालब नजर आ रहा है बेसमेंट के ऊपर, यानी 12 फीट पानी भर चुका था 3 मिनट के अंदर। देख रहे हैं अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, ये गंदा पानी, सीवर का पानी है और ये पानी भरने के बाद अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। देखिए पूरा बेसमेंट इस पानी के अंदर डूब चुका है। बच्चे इसी पानी के अंदर थे जो फंसे हुए थे। अब उन्हें कैसे बचाया जाए, कैसे निकाला जाए, कोई समाधान, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था जब वहां बचाने वाले भी पहुंचे हैं। अब सोचिए जो बच्चा अंदर फंसा है उसका हाल क्या होगा, वो किस स्थिति में होगा, किस हालात में होगा, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए। अगली तस्वीर देखिए, ये पानी भरने के बाद आप देख रहे हैं किताबें तैर रही हैं, क्योंकि ये लाइब्रेरी थी, बच्चे पढ़ते थे, ये बुक्स तैर रही हैं। जहां जहां आपकी नजर जाएगी किताबें तैरती हुई नजर आएंगी आपको। अंदर बच्चे अंदर फंसे हुए, अंदर बेसमेंट में बच्चे और किताबें तैर रही हैं, यही किताबें पढ़ रहे थे वो। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद देखिए ये शख्स बचा रहा था, इसने एक शख्स को हाथ देकर बचाया, एक बच्चे को किसी तरह से निकाला है। आखिरी में इस तस्वीर में देखिए किस तरह से ये देखिए एक शख्स को बचाया इसने। ये शख्स पानी के अंदर से निकल कर आया, जितनी तेजी से पानी भर रहा था। ये कह रहा है 5 लोग अंदर फंसे हुए, 5 अंदर फंसे थे। आखिरी में ये शख्स किसी तरह पानी से निकल कर आया, इसने हाथ दिया और उसके बाद इसे बचाया। देखिए ध्यान से, फुल हो गया भाई, अब देखिए किस तरह से उसके बाद 3 लोगों की जान गई। एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, ये बॉडी जो निकली है बेसमेंट के अंदर से, उस बच्चे को बाहर निकाला है एनडीआरएफ की टीम ने। 3 युवाओं की मौत हुई है। बच्चे जिनके कोचिंग में पढ़ते हैं वो सब टेंशन में, परेशानी में। जिनके बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, क्या हो गया, क्या उनका बच्चा भी सुरक्षित है, क्योंकि कोचिंग में ये पहली बार हादसा नहीं हुआ है। एक और तस्वीर देखिए, पिछले दिनों आपको याद होगा मुखर्जी नगर की एक कोचिंग में आग लग गई थी। बच्चे खिड़कियों से कूद रहे थे, रस्सी से कूद रहे थे। यह मुखर्जी नगर का ही कोचिंग सेंटर था जहां बच्चों ने जैसे तैसे जान बचाई थी। इसलिए ये तस्वीरें देखने के बाद हर माँ बाप खौफजदा है, डरे हुए हैं। आपको बताऊं पूरे देश में 5 करोड़ बच्चे कोचिंग और ट्यूशन जाते हैं, यानी 5 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं, डरे हुए हैं इस हादसे के बाद। रिपोर्ट देखिए। जिस सिस्टम को देश के युवा बदलना चाहते थे, उसी सिस्टम ने 3 युवाओं के सपनों को डुबो दिया।
ये सिर्फ एक कोचिंग सेंटर या 3 जिंदगी का सवाल नहीं। देश में करीब 5 करोड़ बच्चे कोचिंग जाते हैं और 70,000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर। सोचिए अगर आपका बच्चा इसी तरह के कोचिंग सेंटर में जाता है तो क्या आपको चिंता नहीं होगी? ये सारी इलीगल लाइब्रेरी से जो आके कोचिंग माफिया और जाके ओनर से मिलकर चला रहे हैं। नहीं है, इनको एनओसी किसने दी पहले हमें ये बताइए। दिल्ली में कुछ महीने पहले एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। तब देश भर के कोचिंग सेंटर में सुधार और सुरक्षा का अलर्ट जारी किया गया, लेकिन एक कोचिंग सेंटर में 3 मिनट में 12 फुट पानी भरा और सिस्टम की लापरवाही फिर बेनकाब हो गई। अब आइए आपको कोचिंग के उस बेसमेंट में लिए चलता हूं जिस बेसमेंट में सिर्फ 3 मिनट के अंदर 12 फुट पानी भर गया। पानी भरने के वक्त स्टूडेंट छात्र अंदर मौजूद थे। ये आपके सामने आ गया बेसमेंट, ये है वो लाइब्रेरी। ये देखिए पानी भरना शुरू हो गया और 3 मिनट के अंदर 12 फुट पानी भर गया। बच्चे अपने आप को बचा नहीं सकते थे। 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट के बच्चे 12 फुट पानी भरने के बाद कैसे बचाते अपने आप को? कोचिंग के अंदर का मंजर और हाल ये था। अब सोचिए क्या हुआ। कोचिंग सेंटर में 8 फुट नीचे एक बड़ा बेसमेंट था। बेसमेंट में लाइब्रेरी थी जहां दर्जनों छात्र बैठकर पढ़ रहे थे। बीती रात बेसमेंट की लाइब्रेरी में 35 छात्र मौजूद थे। उस वक्त तेज बारिश की वजह से बाहर पानी भरना शुरू हो गया कोचिंग के। खतरे को देखते हुए कोचिंग सेंटर का गेट बंद कर दिया गया कि पानी अंदर ना आ जाए। लेकिन बाहर एक कार गुजरी तो अचानक पानी का दबाव गेट पर पड़ा और भारी दबाव से जो गेट है वो टूट गया और पानी बेसमेंट में जाने लगा। पानी इतनी तेजी से आया जैसे कोई बांध टूट गया। कुछ सेकंड में ही बेसमेंट में घुटनों तक पानी भर गया। हर तरफ दहशत, चीख पुकार का मंजर था। तेज बहाव में 8 से 10 बच्चे किसी तरह फौरन सीढ़ियों से भागे, निकले यहां से। आईएएस की तैयारी कर रहे बाकी बच्चे बेंच पर खड़े हो गए खुद को बचाने के लिए कि शायद उनकी जान बच जाएगी। पानी के ऊपर वो रहेंगे, उनका सिर रहेगा, वो सांस ले पाएंगे। लेकिन 3 मिनट में 12 फुट से ज्यादा पानी भर गया इस बेसमेंट में। मतलब बेंच डूब गई, उसमें खड़े बच्चे डूबने लगे। बच्चों को बचाने के लिए कुछ लोगों ने रस्सियां फेंकी, लेकिन सोचिए पानी इतना गंदा था कि रस्सी दिखाई तक नहीं दे रही थी। फायर ब्रिगेड बुलाई गई, पुलिस आई, एनडीआरएफ को बुलाया गया, लेकिन इतना पानी भरा था कि रेस्क्यू बहुत मुश्किल था। पंप लगाकर, पंप के सहारे बेसमेंट से कुछ पानी निकाला गया। फिर एनडीआरएफ के जवान वहां पहुंचे, फंसे हुए बच्चों को निकाला, लेकिन बेसमेंट से 3 बच्चों को जिंदा नहीं बचाया जा सका। उन तीनों की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। आइए अब आपको सुनाते हैं जो वहां चश्मदीद मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं, छात्र क्या कह रहे हैं, जिनमें बहुत गुस्सा और रोष है और जो सही भी है। सुनिए। तो वाटर जो स्पीड थी समझ में नहीं आ रहा था ये आ कहाँ से रहा है, छोड़ा किसने है, और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो उस टाइम पे। तो हाँ, हम लोग तो ऊपर जैसे निकले तो हम तो 2 गेट हैं, उधर से भी निकले थे बच्चे। कुछ तो बच्चे फंसे हुए थे, 2 बच्चे निकाल लिए गए थे, 5 बच्चे उसी में थे उस टाइम तक। तो चीख पुकार मची हुई थी, चारों तरफ पानी था, कुछ समझ में नहीं आया था। पुलिस को कॉल किया, कोई रिस्पांस नहीं हो रहा कि कल जो मोटर चलाई गई है केवल एक ही चली थी, 3 घंटे एक मोटर जो 5 घंटे में टंकी भरती है, उसका कौन जवाब दे रहा है? ना रेस्क्यू टीम भी बहुत लेट आई है, रेस्क्यू टीम भी बहुत लेट आई है। बताइए जी, सोल राजेंद्र नगर में बच्चा 15,000 से लेके 50,000 तक रुपए भर रहे हैं, सिर्फ रेंट दे रहे हैं। उस गली का ये हाल है तो पूरे दिल्ली का क्या हाल होगा? 335 बच्चे लाइब्रेरी के अंदर बैठ के अपना पर्टिकुलर स्टडी करते हैं। बिल्डिंग के सामने जब पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा था तो वहाँ पर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस की वजह से बच्चों को टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया गया कि इसे लगी हुई पड़ी थी। अगर उसमें हल्का सा भी अगर फॉल्ट होता तो पूरी केबल की लाइन पूरे हॉल में बिछ जाएगी। अगर किसी ने टाइम पे अगर एक्शन लिया जाता तो ये वाला इंसिडेंट कभी हो ही नहीं सकता। अगर उनकी बच्चियां पढ़ रही थी तो वो मर गई, उनकी क्या गलती है? 7 से 8 लोग मरे हैं और ये लोग बोल रहे हैं अभी तक 3 लोग मरे हैं। इवन जो लोग मरे हैं उनके पेरेंट्स सर रात को 3 बजे से आरएमएल के बाहर खड़े, उन लोगों को अभी तक उनकी डेड बॉडी तक आइडेंटिफाई नहीं करने दीजिए। नॉट द फर्स्ट मास मर्डरिंग। ये लोग अपनी चुप्पी बनाए रखेंगे और हम लोग एज अ वल्नरेबल सेक्शन जो एस्पिरेंट्स हैं वो एज अ वल्नरेबल सेक्शन हमेशा सफर करेंगे। कार वगैरह ऐसे बह रही थी। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जिन 3 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है उनके परिवार का हाल क्या है। कईयों को तो पता नहीं था देर रात तक कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पहली तस्वीर, ये तान्या के माँ बाप हैं जो पहुंचे हैं। उन्हें बताया गया कि ये हादसा हो गया। जरा सुनिए। क्या जी सर बोलेंगे क्या एक्शन होना चाहिए? जी सर मैम इंस्टीट्यूट को लेकर क्या बोलेंगी? बच्ची आपकी नहीं रही मैम, क्या बोलेंगे? जी सर बोलेंगे क्या एक्शन होना चाहिए? अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, श्रेया
ये श्रेया का परिवार जो अंबेडकर नगर का था, ये अंबेडकर नगर की तस्वीर है। जब उन्हें खबर मिली कि बच्ची इस हादसे का शिकार हुई है, फिर परिवार में मातम पसरा। उन तीनों युवाओं के बारे में आपको बताऊं, तीनों आईएएस बनने के लिए दिल्ली आए थे। सबसे पहला नाम श्रेया यादव का है। यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी श्रेया। आईएएस का सपना लेकर 4 महीने पहले श्रेया आई थी। पिता इनके दूध बेचकर बेटी को दिल्ली में पढ़ा रहे थे। श्रेया बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार थी। सुल्तानपुर के अच्छे नंबरों से सुल्तानपुर से बीएससी पास किया। मदर डेयरी में नौकरी लगी, पर आईएएस बनने के लिए छोड़ दिया। चाचा कहते हैं बेटी से पूरे परिवार को बहुत उम्मीद थी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही से सपने डूब गए। अगला नाम है निविन डॉल्विन का। केरल के एर्नाकुलम से निविन आईएएस की तैयारी करने आए थे। जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर थे और पीएचडी भी कर रहे थे। रोज सुबह 10 बजे कोचिंग आते थे, लाइब्रेरी में पढ़ते थे। कोचिंग के सहपाठी मानते थे कि निविन आईएएस जरूर बनेंगे। पुलिस सेवा में रह चुके निविन के पिता को भी भरोसा था कि उनका बेटा आईएएस बनेगा, लेकिन बेसमेंट में आए सैलाब में निविन का सपना भी डूब गया। जब निविन की मौत की खबर आई तब माता पिता चर्च में थे। अगली जो युवा है उसका नाम तान्या सोनी है। तान्या मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली थी। उसका पूरा परिवार अब तेलंगाना का सिकंदराबाद में रहता है। पहले अच्छे नंबरों से दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर आईएएस बनने के लिए कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रही थी। भाई ने कहा सिस्टम को बदलने का इरादा लेकर वो दिल्ली आई थी, लेकिन तान्या उसी सिस्टम का शिकार हो गई। अब आपको सुनवाता हूं, परिवार वालों को सुनिए। परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरा, आखिर उन्हें इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी तय होगी, परिवार को सुनिए। बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि जो लड़की सिस्टम बदलने के लिए पढ़ाई कर रही थी, जो सिस्टम में जाके वो सिस्टम बदलना चाह रही थी, आज वो उसी एक सिस्टम का शिकार हो गई, जिसकी कार्रवाई आज तक न किसी ने नहीं की। नाले साफ नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो सब तो आपको सिस्टम को देखना पड़ेगा और कठोर कार्रवाई करनी का नुकसान है, कोई किसी एक का नुकसान। एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है वो सिस्टम को अपने जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज। किसानों को बंद कर दिया जाए। हमारे भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं पैसा कमाने के लिए। उनको जो बेसमेंट में पानी भरता था बराबर रेगुलर, उनको या तो क्लास से 1 महीने बंद कर देना चाहिए था, या तो दूसरी व्यवस्था देनी चाहिए थे। बच्चों को जान के जोखिम में डाल करके ये लोग क्लास लेते थे।